जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने रखा है शुद्धि चूर्ण, दिव्य शुद्धि चूर्ण। अब जैसा कि हम जानते ही हैं, इस चूर्ण को बनाने वाली कंपनी है दिव्य फार्मेसी, और दिव्य फार्मेसी है पतंजलि की एक सब ब्रांच जो कि सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने अंडर बनाती है। अब पतंजलि तो हम सभी जानते हैं किसकी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख के बताइए कि पतंजलि किसकी कंपनी है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं इस चूर्ण के बारे में। तो ये है शुद्धि चूर्ण। इसको मैं आपकी दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या एमआरपी है, तो इस पर एमआरपी है 85 रुपीज़। अब ये होलसेल मार्केट में कितने का मिलता है ये मैं आपको बताऊँगा अपनी इस वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहें मेरी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं शुद्धि चूर्ण क्या है, ये अगर है क्या चीज़। तो शुद्धि चूर्ण, या फिर हम इसे कह सकते हैं पतंजलि दिव्य शुद्धि चूर्ण, ये एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि पेट के विकारों को, यानी पेट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए उपयोगी है। यह पाचन में, जी हाँ दोस्तों, पाचन यानी डाइजेशन, ये पाचन से संबंधित विकारों को दूर करता है। यथा गैस, जैसा कि आपको गैस हो जाती है, अजीर्ण यानी अपच, खट्टी डकारें, क्रोनिक कब्ज यानी कब्ज हो जाती है काफ़ी लंबे समय से, ऐसे ही कई चीज़ों में ये आपकी बहुत मदद करता है। सबसे बड़ी बात, इसका क्या काम है, तो ये आंतों की सफाई करने का श्रेष्ठ चूर्ण है। आंतें यानी इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा चूर्ण माना जाता है। इसमें मिलाई गई सामग्री आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कब्ज जैसी बीमारी को, यानी कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में बहुत ही कारगर है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके गुणों के बारे में, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो शुद्धि चूर्ण में आयुर्वेदिक गुण से भरपूर हर्ब है। जी हाँ दोस्तों, इस चूर्ण में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हर्ब का उपयोग किया गया है जो कि क्रोनिक कब्ज को दूर करने में बहुत असरदार हैं। आइए इस विषय में जानते हैं इसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया हुआ है और उनके गुण धर्म क्या हैं। तो शुद्धि चूर्ण में क्या सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, तब देखिए आपको साइड में दे भी रखा है ये, और मैं आपको स्क्रीन पर बड़ा करके भी दिखा दूंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें है हरड़ के बाद हैं भरड़, भूमि आंवला, जीरा, टंकड़ भस्म, हींग, इंद्रायण, ऐसी कई उपयोगी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ इन सभी चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ ये काम आती हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं हरड़ के बारे में। तो हरड़ का क्या काम होता है। वैसे तो हरड़ कई तरीके की होती हैं, लेकिन मेन काम उनका एक ही होता है। तो हरड़ का क्या काम होता है, तो ये पेट से संबंधित व्याधियों को, जैसे कि अपच, पाचन शक्ति का दुर्बल होना, या फिर पाइल्स होना, दस्त होना, ऐसे जो भी पाचन क्रिया से यानी डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं या परेशानी हैं, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। और ये एक काफ़ी असरदार आयुर्वेदिक हर्ब है क्योंकि इसमें 27.7 ग्राम यानी 27.7 ग्राम इसमें मिलाई गई है। अब दूसरी चीज़ है भरड़। अब भरड़ क्या होता है और उसका क्या उपयोग है, तो भरड़ भी पेट से संबंधित रोगों के उपचार में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। यह पित्त को स्थिर और नियमित करता है, कब्ज को दूर करने में गुणकारी है, यह कफ को भी शांत करता है। तो फ्रेंड्स जो भरड़ है ये भी इसमें काफ़ी उपयोगी चीज़ पाई गई है, जो कि इसमें 9.2 ग्राम मिलाई हुई है, यानी 9.2 ग्राम। अब फ्रेंड्स इसमें भूमि आंवला भी मिलाया गया है। अब भूमि आंवला क्या होता है, अब भूमि आंवला का क्या काम है, तो मुंह से संबंधित विकारों को भूमि आंवला से दूर किया जाता है। यथा मुंह का इन्फेक्शन और छाले, ये भूमि आंवला से बहुत आसानी से और अच्छे से दूर किए जा सकते हैं। यह शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण से ये भरपूर होता है। ये आंतों की सफाई करता है, जिससे पेट से जनित यानी पेट से जो मुंह के विकार बनते हैं पेट की वजह से, वो सही होते हैं और उनमें आराम मिलता है।
तो इसमें भूमि आंवला मिलाया हुआ है 12.3 ग्राम। बात कर लेते हैं दोस्तों जीरा, इसमें जीरा भी मिलाया हुआ है। जीरा का क्या काम है? जीरा जिसका हम सब्जी में तड़का देते हुए इस्तेमाल करते हैं। अब जीरा का काम क्या है? तो जीरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाचन की क्रिया को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि हमारी जब पाचन क्रिया मजबूत होगी तो कब्ज होगी ही नहीं। तो जीरे का काम है आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाना। अब दोस्तों इसमें मिलाई गई है टंकड़ भस्म। जी हाँ दोस्तों, इस टंकड़ भस्म का क्या है इसमें वो है रोल, तो हम जान लेते हैं। तो ये लीवर से संबंधित विकारों और पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। प्रधान गुणों से यह वात और कफ को शांत करता है। टंकड़ भस्म पाचक, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। आगे बढ़ते हुए इसमें हींग मिलाई गई है। हींग हम लोग सभी जानते हैं हींग क्या होता है, हींग का उपयोग क्या है। तो घरों में हींग का उपयोग कब्ज दूर करने के लिए, गैस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होने और दांतों में दर्द होने के लिए भी हींग का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हुए इसमें जो मिलाया गया है वो है इंद्रायण। तो इंद्रायण क्या चीज़ है और क्या इसका काम है? तो इंद्रायण का क्या काम है? तो इंद्रायण जो है वो तीव्राचक, कफ और पित्त विनाशक है। वात रोगों में उपयोगी है। पीलिया और उदर रोगों में यानी पेट संबंधित रोगों में ये बहुत लाभदायी होता है। इस फल के गूदे को सुखाकर उसका औषधीय उपयोग किया जाता है। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी में बात कर लेते हैं फ्रेंड, इसका कैसे उपयोग करें। तो शुद्धि चूर्ण त्रिफला से तेज होता है। इसे चिकित्सक के परामर्श के उपरांत आधे से 1 चम्मच रात को सोने से पहले लिया जाता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके होलसेल प्राइस की। तो इसका होलसेल प्राइस है 70 रुपीज़। 70 to 75 रुपीज़ में इजीली होलसेल मार्केट में आपको मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स इसकी डोज मैंने आपको बताई दी हैं। इसको आप कभी ठंडे पानी से नहीं लीजिएगा, हमेशा लूक वार्म वाटर यानी हल्के गुनगुने पानी से लिया जाता है। डार्क प्लेस में रखा जाता है, सनलाइट से दूर रखा जाता है और ड्राई प्लेस में यानी सूखी प्लेस में रखा जाता है। बाकी फ्रेंड्स आपके अगर कोई भी सवाल हो तो उसका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं और मुझसे उनका आंसर